किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। किसान भाइयों मार्च का महीना आ चुका है और मार्च के महीने में तमाम सब्जियां लगाई जाती हैं, क्योंकि भैया इस महीने में जो सब्जी लगाई जाती है उसका जो जमाव होता है भैया वो 100% मिल जाता है। लेकिन अगर आप इसी सब्जियों को अगर आप जनवरी और फरवरी महीने में लगाते हैं तो उस टाइम भैया ठंड का मौसम होता है, जिससे जो हमारा बीज होता है वो ठीक तरीके से जर्मिनेट नहीं हो पाता है। जो हमारा उसका जमाव होता है वो बहुत कम हो जाता है, 100% जमाव नहीं मिल पाता है। तो आपको आज हम इस वीडियो में बतलाएंगे भैया कि मार्च के महीने में आप कौन सी ऐसी सब्जियों को लगा सकते हैं जिससे भैया आपको अच्छा उत्पादन भी मिले और साथ में आपको अच्छा पैसा कमाने के लिए मिल सके। आज जो हम सब्जियां आपको बतलाएंगे भैया उसको दो भागों में हमने डिवाइड किया है। ग्रुप ए में हम आपको बताएंगे उन बड़ी सब्जियों के बारे में जो काफ़ी लंबे समय तक उसकी तुड़ाई चलेगी, और ग्रुप बी में हम आपको बताएंगे कि वो ऐसी सब्जियां जो 45 से 50 दिन में आपकी तैयार हो जाएंगी, हार्वेस्टिंग के लिए आपको पैसा कमाने के लिए मिल सकता है। तो आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगी, कौन कौन सी सब्जियां कैसे उसको लगाना है। तो दोस्तों मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमित के ब्लॉग। अमित के ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो भैया वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हो भैया तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर ऑल क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको खेती बाड़ी से संबंधित सभी जानकारियाँ इसी प्रकार समय समय पर मिलती रहें। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जान रहे हो भैया मार्च का महीना आ गया है। मार्च 2024 में अगर आपको अच्छा पैसा कमाना है भैया तो हम जो आपको सब्जियां बतला रहे हैं इसमें से आप कुछ ऐसी चुनिंदा सब्जियों को आप अपने खेतों में लगा सकते हो, जिससे भैया आपको आगे चलकर मोटा पैसा कमाने के लिए मिलेगा। क्योंकि जो हम ग्रुप ए में बड़ी सब्जियों के बारे में बतलाएंगे उनकी बुआई अगर आप मार्च महीने में कर लेते हो भैया तो ये जो है ये हार्वेस्टिंग जब देना शुरू कर देंगे तो ये गर्मियों में भी आपको इसका तुड़ाई मिलेगा, और साथ में अगर आप इसकी देखरेख करते रहेंगे भैया तो ये बरसात तक जो है इसकी हार्वेस्टिंग लगातार चलती रहेगी। तो कौन कौन सी वो सब्जियां हैं? तो पहले नंबर पे भैया आप जैसे कि जान रहे हो कि भैया भिंडी की बुआई कर लीजिए। जी हाँ भैया, भिंडी की बुआई अगर आप मार्च महीने में कर लेते हो तो इससे आपको अच्छा पैसा कमाने के लिए मिलेगा। इसका जो जर्मिनेट टाइम है भैया वो जल्द हो जाएगा, क्योंकि इस टाइम पे गर्म मौसम आ चुका है। काफ़ी किसान भाई अगैती में बुआई कर चुके हैं, फरवरी में भी बुआई किए थे, लेकिन उनका जमाव भैया बिल्कुल भी नहीं आया है, आधे से कम उनका जमाव आया है। लेकिन जो मार्च महीने में अब बुआई कर रहे हैं भैया उनका 100% जमाव आ रहा है, उनका कोई नुकसान नहीं होगा बीज का। तो आप मार्च के महीने में भैया भिंडी लेडी फिंगर की आप बुआई कर लीजिए। इससे जो भैया इसकी तुड़ाई रहेगी वो भैया गर्मियों से लेकर आप इसको बरसात तक मतलब 7 से 8 महीने तक इसकी लगातार तुड़ाई कर सकते हो। ग्रुप ए में पहली सब्जी ये हो गई। उसके बाद भैया आपको जो दूसरी सब्जी लगानी है जैसे कि मक्का आप लगा लीजिए। मक्के की अगर आप खेती कर लेते हो भैया तो इससे आपका दो फायदा होने वाला है। पहला तो भैया आप अगर इसको हरे चारे के रूप में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं गाय भैंस को खिलाने के लिए तो उसके लिए भी आपको ये मिल जाएगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं हम इसको बाद में खिलाएंगे, उसके बाद आप इसको छोड़ देते हो तो भैया इसके जो मक्के होते हैं आप उसको भी तोड़कर मंडियों में ले जाकर इसकी बुआई कर सकते हो। ये आपका दो फायदा देने वाला है मक्के की खेती। आप भुट्टे को लेकर जाइए मंडियों में बिक्री कर लीजिए, उसके बाद जो इसका पौधा होता है उसको आप काट कर घर पे ले आइए, उसके बाद उसको काट कर आप गाय भैंस को खिला सकते हो चारे के रूप में। उसके बाद भैया जो आपको तीसरी फसल लगानी है, बड़ी फसल है भैया, वो है मिर्च। जी हाँ भैया, आप मिर्च की खेती कर लीजिए। मार्च के महीने में आप इसकी नर्सरी डाल दीजिए, उसके बाद 45 दिन में आपकी नर्सरी तैयार हो जाएगी। 30 से 45 दिन में इसकी नर्सरी तैयार हो जाती है। उसके बाद आप इसकी रोपाई कर लीजिए, उसके बाद आप इसको अपने खेतों में लगा लीजिए भैया। इससे जो है कि मंडियों में देखते हो भैया कि ठंड के मौसम में जो हमारा मिर्च होता है वो काफ़ी कम रेट देता है, लेकिन अगर वहीं पे देखा जाए तो भैया गर्मियों के दिनों में और बरसात के दिनों में इसका जो रेट होता है भैया वो आसमान छूने लगता है। तो आपको मिर्च की खेती ज़रूर कर लेनी है। तो अगर आप मिर्च की खेती कर रहे हैं भैया तो बीएनआर का 305 आता है, आप उसको भी लगा सकते हो, या फिर सकाता कंपनी का सुपर हार्ट आता है आप उसको भी अपने खेतों में लगा सकते हो भैया। इसमें जो सुपर हार्ट बता रहे हैं सुप्रीम हार्ट, इसमें भैया रोग कम लगता है, तो आप इस मिर्च को ज़रूर लगा लीजिए अपने खेतों में। उसके बाद भैया जो आपको चौथी फसल लगानी है वो है भैया लौकी। जी हाँ भैया, आप लौकी की खेती कर लीजिए। लौकी की खेती अगर आप करते हो भैया तो इसकी भी तुड़ाई लगातार चलती रहती है, क्योंकि गर्मियों के समय में लोग ठंडी सब्जियों को खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए इसकी जो डिमांड होती है वो मंडियों में लगातार देखने के लिए बनी रहती है। इसका जो रेट होता है भैया वो
15 रुपये से लेकर 25 रुपये 30 रुपये पर किलो के हिसाब से मिल जाता है। तो आप लौकी की खेती कर लीजिए। अगर आप लौकी की खेती करने चल रहे हैं भैया तो आप BNR का जो सरिता आता है आप उसको लगा सकते हो, या फिर माइको कंपनी का जो 8 नंबर आता है और एक 4 नंबर आता है, इन दोनों में से किसी एक वैरायटी को आप लगा लीजिए। उसके बाद भैया जो आपको अगली फसल लगानी है वो है भैया गिलकी यानी तुरई, जिसको आप लोग बोलते हो। आप तुरई की खेती कर लीजिए। इसकी भी हार्वेस्टिंग भैया लगभग 6 से 7 महीने तक लगातार चलती रहती है। तो जैसे कि आप जान रहे हैं कि मार्च के महीने में शुरू हो जाएगी। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हो भैया कि मार्च का महीना आ चुका है, इसमें गर्म मौसम आ चुका है, तो अब इसकी रोपाई शुरू हो जाएगी। तो आप गिलकी की खेती ज़रूर कर लीजिए। अगर आप गिलकी लगा रहे हो भैया तो इसमें आपको लेना है BNR कंपनी का आलोक आता है, आप उसको लेकर लगा लीजिए। फिर BNR कंपनी का आरती आता है, आप इसको अपने खेतों में लगा लीजिए। ये भैया अच्छी वैरायटियाँ हैं, इसकी तुड़ाई लगातार चलती रहती है। तो ये पहली वाली जो हमने अब आपको बताया आलोक, वो भैया चिकनी है। जो हमने आरती बताया वो भैया धारियों वाली है। तो आप दोनों में से किसी एक वैरायटी को लगा लीजिए और इसकी भैया तुड़ाई लगातार चलती रहती है 6 से 7 महीने तक। इसका जो रेट होता है भैया वो मंडियों में 15 रुपये 20 रुपये पर किलो के हिसाब से मिल जाता है। लेकिन अगर आप इसको अगैती में लेके जाते हो तो उस टाइम पे भैया आपको इसका जो रेट है वो 35 रुपये 40 रुपये 50 रुपये पर किलो के हिसाब से मिल जाएगा। उसके बाद भैया अब बात आती है ग्रुप बी के बारे में। ग्रुप बी में हम छोटी सब्जियों को कौन सी लगा सकते हैं। तो भैया पहले नंबर पे आप मूली की खेती कर लीजिए। जी हाँ भैया, आप मूली की खेती कर लीजिए। मूली की खेती में एक रोग लगता है, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आपके यहाँ रोग लग रहा है तो हमने उसकी वीडियो बनाकर अपने चैनल पे डाल रखा है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो कि उसमें कौन सी हमने एक दवा बताई है। आप उसको अगर अपने खेतों में डाल देते हो तो भैया आपकी मूली में जो रोग लगता है वो बिल्कुल नहीं लगेगा। तो भैया आप मूली की खेती कर लीजिए। मूली की खेती में अच्छा फ़ायदा है, क्योंकि ठंड के मौसम में भैया सभी किसान भाई हमारे तैयार कर लेते हैं मूली, जिससे उनको रेट नहीं मिल पाता है। मंडियों में इसका रेट 5 रुपये 10 रुपये 15 रुपये किलो से ज़्यादा नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर आप गर्मियों के मौसम में और बरसात के मौसम में अगर मूली का रेट देखते हैं तो उस टाइम पे भैया 30 से 40 रुपये पर किलो के हिसाब से मंडियों में इसका रेट देखने के लिए मिलता है। तो आप मूली की खेती ज़रूर कर लीजिए। कैसे करना हो हम वीडियो बनाकर डाल दिए हैं। अगर आप मूली लगा रहे हो भैया तो सैंगरो कंपनी का R33 आता है, आप उसको लगा लीजिए। एग्रो कंपनी का आता है, आप उसको भी लगा सकते हो। ये वैरायटियाँ भैया अच्छी वैरायटी हैं। इसकी जो मूलियाँ होती हैं वो काफ़ी शानदार होती है, वाइट होती हैं। इसमें रोग थोड़ा कम लगता है और हमने आपको बतला दिया कि आप वहाँ से जाकर देख लेंगे तो जो आपके यहाँ कुछ रोग लगते हैं वो भी नहीं लगेंगे। उसके बाद भैया जो आपको अगली फसल लगानी है भैया वो है चौराई। जी हाँ भैया, आप चौराई को लाकर लगा लीजिए। इससे भैया आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि काफ़ी किसान भाई के मन में ये चर्चा चल रही है कि हम पालक बोएं। लेकिन आप देखते हो भैया कि पालक का जो रेट है वो बहुत कम होता है, लेकिन चौराई की पकड़ सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। क्योंकि पालक सभी किसान भाई लगाते हैं, लेकिन चौराई जो होती है उसको काफ़ी कम किसान भाई लगाते हैं, जिससे इसका मंडियों में शॉर्टेज हमेशा बना रहता है। और इसका जो रेट होता है भैया वो 25 से 30 रुपये पर किलो के हिसाब से मंडियों में थोक देखने के लिए मिल जाता है। तो आप चौराई को लगा लीजिए, या फिर जो मरसा होता है आप मरसे को भी अपने खेतों में लाकर लगा सकते हैं। उसके बाद भैया जो हमको अगली फसल लगानी है वो भैया पुदीना। जी हाँ भैया, आप पुदीने की खेती कर लीजिए। मार्च महीने में आप पुदीने को लाकर लगा लीजिए। उसके बाद आपको इसमें ना तो रोग लगेगा ना तो कोई दवा लगेगी, केवल आपको टाइम टाइम पे इसमें पानी देना रहता है। जी हाँ भैया, आप अगर इसमें नमी बनाए रहेंगे तो इसमें कोई जल्दी रोग नहीं लगता है, ना तो इसमें कोई कीट लगते हैं। उसके बाद आप इसकी कटाई करिए, गड्ढियाँ बांधिए, इसको मार्केट में ले जाकर बेचिए। इसका जो रेट होता है भैया 70-80 रुपये पर किलो के हिसाब से मंडियों में थोक देखने के लिए मिल जाता है। क्योंकि पुदीने की खेती बहुत ही कम किसान भाई हमारे करते हैं, गिने चुने किसान भाई ही पुदीने की खेती करते हैं। तो आप पुदीने की खेती ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि गर्मियों के टाइम पे इसका जो डिमांड होता है भैया वो काफ़ी बढ़ जाता है। उसके बाद भैया जो आपको अगली फसल लगानी है वो है भैया केरमुआ साग। जी हाँ भैया, आप केरमुआ साग जो होता है आप उसको लाकर अपने खेतों में लगा लीजिए, क्योंकि भैया इसमें भी रोग बिल्कुल नहीं लगे। मतलब जो कि हम ग्रुप बी में आपको जो हम सब्जियां बतला रहे हैं भैया, ये इसमें आपको एकदम कम दवा में पूरी तरीके से हार्वेस्टिंग कर ये दे देगा। इसमें ना तो रोग लगता है ना तो जल्दी कोई कीट लगते हैं। आप केरमुआ साग का खेती कर लीजिए। केरमुआ का बीज आता है, आप इसको लाकर जुताई कर अपने खेतों में बुआई कर उसके बाद आप इसको हल्के पानी से
सींच दीजिए। उसके बाद देखिए आपका ये पौधा जर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद आपको इसमें कुछ करना नहीं है, आपको इसको कटाई करना है, गड्डियाँ बांधिए, उसके बाद इसको ले जाकर मंडियों में बिक्री करिए। इससे भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। इसका जो रेट है भैया वो 20-25 रुपये पर किलो के हिसाब से मंडियों में देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद भाई जो आपको अगली फसल लगानी है यानी छोटा पैक में बड़ा धमाका, जो सबसे ज़्यादा पैसा कमा कर देगी वो भी मात्र 45 से 50 दिन में। जी हाँ भैया, 45 से 50 दिन में आपको सबसे अच्छा पैसा कमा कर देगी वो है भैया धनिया की खेती। क्योंकि ठंडियों के मौसम में सभी किसान भाई व अन्य जो व्यक्ति होते हैं वो भी अपने घरों में गमलों में धनिया को तैयार कर लेते हैं। लेकिन गर्मियों का समय आ चुका है। अब इस टाइम पे भैया जो किसान हमारे तैयार करेंगे धनिया, मार्केट में वही धनिया जाकर पहुंचेगी। तो अगर आप धनिया की खेती कर लेते हो भैया तो इससे आपको बहुत ही अच्छा पैसा कमाने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। हम ये दावे के साथ बोल रहे हैं भैया, आपको जो इसका रेट है वो 45-50 रुपये पर किलो के हिसाब से देखने के लिए मंडियों में मिलेगा। क्योंकि भैया जो धनिया है उसका जो डिमांड रहता है वो गर्मियों के टाइम में और बरसात के टाइम में सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। लेकिन उसी धनिया को अगर आप ठंडियों के मौसम में तैयार करते हो भैया तो उस टाइम पे आप देखते हो इसका जो रेट है वो 5 रुपये 10 रुपये पर किलो तक आ जाता है। तो अगर आप धनिया की खेती कर लेते हो भैया, मार्च के महीने से लेकर आप बरसात के मौसम तक में अगर आप धनिया की खेती करते हो तो उससे भैया आपको बहुत ही अच्छा पैसा कमाने के लिए मिलेगा। तो भैया हमने आपको 10 से 12 सब्जियों के बारे में बतला दिया जिसकी आप खेती कर लेते हो भैया तो इससे आपको बहुत ही अच्छा पैसा कमाने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दिए। चैनल पे नए हो भैया तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर आप क्लिक कर लीजिए ताकि आपको भैया खेती बाड़ी संबंधित सभी जानकारियां इसी प्रकार समय समय पर मिलती रहे। तो भैया मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद किसान दोस्तों।